दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। सत्ता कोई भी हो, वह विरोध के स्वर को कुचल देना चाहती है, दबा देना चाहती है, और खोजी पत्रकारिता तो वैसे भी जोखिम का काम है। तब ऐसी परिस्थिति में कल द वायर के ऑफिस में जाकर मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने की कार्रवाई दिल्ली की अपराध शाखा की टीम ने की है। और यह कार्रवाई भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की रिपोर्ट पर हुई है। आधा दर्जन के लगभग धाराओं में अपराध दर्ज किए गए हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 भी हैं और 120 भी हैं आपराधिक साजिश गढ़ने में, संस्था को बदनाम करने के और कागजात में हेरफेर करने के। इस तरीके से आधा दर्जन धाराएं लगाकर द वायर के प्रमुख वरदराजन, भाटिया, सोनू सहित 4 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और इस पंजीबद्ध के बाद जांच करने दिल्ली अपराध शाखा की पुलिस गई थी और मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या उपकरण जब्त किए गए। दरअसल द वायर लगातार मोदी सरकार की करतूतों को उजागर करने के लिए खोजी पत्रकारिता कर रही थी। उस पर सत्ता की बहुत पहले से नजर थी और कहा जाता है कि वह एक षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। क्या वायर सचमुच षड्यंत्र का शिकार हो गया है? हम इसलिए षड्यंत्र के शिकार जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि मामला मेटा से जुड़ा हुआ है, फेसबुक से जुड़ा हुआ है। द वायर ने एक खबर छापी थी या प्रसारित की थी कुछ दिनों पहले कि भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय फेसबुक के लिए वीआईपी हैं। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ यह खबर प्रकाशित की गई थी, प्रसारित की गई थी और इसे लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था। द वायर ने इस संबंध में फेसबुक के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद बात नहीं हो पाई थी और यह खबर प्रकाशित हो गई थी। लेकिन अचानक ही फेसबुक ने इस खबर का खंडन किया और जो तथ्य द वायर ने दिए थे उसे फर्जी मनगढ़ंत बता दिया। और बस सत्ता में बैठे लोगों के लिए यही एक हाथ आ जाने वाला सबूत था। इसके आधार पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तत्काल रिपोर्ट लिखा दी और यह सारा खेल हो गया। दरअसल इस मामले को लेकर वायर खबर प्रकाशित होने के बाद से ही सजग हो चुका था, क्योंकि खबर तो प्रकाशित प्रसारित हो चुका था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। तो उन्होंने जो रिपोर्टर इस खबर को दी थी उस रिपोर्टर के खिलाफ थाने में बकायदा एफआईआर दर्ज भी करा दी थी। लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली थी क्योंकि सत्ता की नजर द वायर पर था। और ऐसी परिस्थिति में कल जब द वायर के दफ्तर में छापेमारी हुई तो क्या कुछ होगा? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी से हिरासत में नहीं लिया गया है। पूछताछ के लिए हो सकता है क्राइम ब्रांच की टीमें कुछ दिनों में बुला ले वरदराजन, भाटिया या सोनू को। लेकिन क्या यह एक टूल था? यह सबसे बड़ा सवाल है। और खोजी पत्रकारिता करने वालों के लिए यह सबक भी है कि वह बगैर जांच पड़ताल की कोई भी ऐसी चीजें प्रकाशित न करे, सभी पक्षों से कम जानकारी ले ले। और इन परिस्थितियों में हम भले ही कह दें कि क्या कुछ हो रहा है इस देश में, पत्रकारिता को किस तरीके से दबाने कुचलने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से मीडिया संस्थान दबाव में है, तो किस तरीके से मीडिया संस्थान को अपने अनुकूल करने के लिए बड़े उद्योगपतियों के सहारे खरीदी बिक्री का खेल भी चल रहा है। यह एक अलग तरह का सवाल है। लेकिन द वायर के मामले को लेकर दिल्ली में पत्रकारिता जगत में कई तरह की चर्चा है। वरदराजन के बारे में कहा जाता है कि वे काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई बड़े संस्थानों में उन्होंने काम भी किया है, अनुभवी हैं,
फिर भी उनसे यह गलती तो हुई है। हम यह नहीं कहते कि गलती हुई है तो उस पर कार्रवाई ना हो, न ही इस मामले को हम विरोध के स्वर को कुचलने वाला मानते हैं और न ही पत्रकारिता को दबाने वाला मानते हैं, क्योंकि गलती हुई है। खुद द वायर ने इस मामले को लेकर अपने रिपोर्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है, लेकिन इस बहाने हम देश में चल रहे पत्रकारिता को लेकर सवाल तो उठा ही सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल मोरबी की घटना के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे पुल गिरने की घटना के बाद, तो मीडिया किस तरीके से मोदी के समर्थन में खड़ी हो गई थी, जबकि वास्तविकता ये है कि ओरेवा कंपनी के मालिक के खिलाफ अभी भी ना तो एफआईआर दर्ज की गई है नामजद, और न ही उनसे कोई पूछताछ हुई है और न ही गिरफ्तारी हुई। अस्पतालों का रंग रोगन एक अलग मामला है, लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरीके से लीपापोती का खेल शुरू हो रहा है वह भी कम हैरान कर देने वाला नहीं है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा और 14 तारीख को इसकी सुनवाई है और देखना है कि इस मामले में क्या होगा, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि इस खेल में जब राहुल गांधी किसी तरह की राजनीति करने से इनकार करते हैं तो सत्ताधारी दल वोट की खातिर किस तरीके से राजनीति करते हैं। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम नहीं रुका। ढोल धमाके बाजों के साथ चुनावी कार्यक्रम चलते रहे और घटना के रविवार के शाम की घटना है। देश के प्रधानमंत्री गुजरात में होते हुए भी मंगलवार की शाम तक पहुंचे। यही नहीं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा चुनावी कार्यक्रम तय था, इसलिए राजकीय शोक की घोषणा करने में भी विलंब किया गया था ताकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो सके, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। सच क्या है यह तो राजनीति ही जाने, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में पत्रकारिता को लेकर जिस तरीके से परसेप्शन गढ़ा गया, और राज्यों में भी यही स्थिति है। कई राज्यों में पत्रकारों की स्थिति को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उनकी प्रताड़ना की लगातार खबरें आ रही हैं। बिहार में मध्याह्न भोजन को लेकर, डेली मील को लेकर किस तरीके से पत्रकार प्रताड़ित हुए थे, यूपी में यह भी किसी से छिपा नहीं। ऐसी तमाम परिस्थितियों के बीच द वायर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, कानूनन तो वह उचित है, लेकिन क्या द वायर किसी टूल के शिकार हो गए? क्या उनके खिलाफ साजिश हुई थी? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो खोजी पत्रकारिता करने वालों के लिए सबक बनकर उभरा है। धन्यवाद।